की, सरकारों ने गलत बयानी की, सॉलिसिटर जनरल ने गलत बयानी की और सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा गया। मेरे ख्याल से ये बड़ा पाप था। सुप्रीम कोर्ट ने कई मौक़ों पर देश में डेमोक्रेसी बहाल रहे, रिश्ते अच्छे रहें और देश टूटने की तरफ आगे न बढ़े, कई बार कोशिशें की और ये कोशिश इतनी बड़ी है जिससे एक बहुत बड़ा विवाद हल भी हो सकता है और कानून उसमें मदद कर सकता है। जिन लोगों पर मुकदमा चलने की बात आई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और सारे मुकदमों को एक जगह किया गया है, जिन लोगों को इन मुकदमों से बरी कर दिया गया था सीबीआई के जरिए, उनको फिर मुल्जिम माना गया है। ये बहुत गंभीर फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है। इसमें अगर आप सच्चाई से देखेंगे तो जो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उन्होंने ही मुल्क में एक ख़ास माहौल बनाया और उससे उस माहौल से इतना उन्माद पैदा किया गया कि लगता है जैसे एक ही नेशन के दो हिस्से कर दिए गए। अब ये तो हम नहीं कह सकते वो लोग नैतिकता के आधार पर क्या करेंगे, लेकिन उसी अनैतिकता के आधार पर आज कई राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है और लोगों को भावुक बनाकर फिरका परस्ती फैलाकर एक दूसरे से नफरत का माहौल बनाकर सत्ता पर कब्जा किया गया है। बड़ा फैसला है। अब ये तो वही तय करेंगे जिनके पास सत्ता है। 6 दिसंबर 92 को भी डिमोलिशन के वक्त वही साहब चीफ मिनिस्टर थे जो आज गवर्नर हैं। क्या लगता है ये काफी लंबा केस चला है, ऐसे में जब ये फैसला है कि जो आरोपी थे उनके केस आगे भी चलाया जाएगा, डे टू डे हियरिंग की बात की जा रही है, 2 साल का वक्त दिया गया है, क्या लगता है जो लोग मामले में पीड़ित थे क्या उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, इसमें पीड़ित कोई साहब नहीं थे, इससे पीड़ित पूरा देश है। आज़ाद हिंदुस्तान में 22/23 दिसंबर 1949 की रात जो कुछ हुआ उससे पूरा देश पीड़ित है और पूरे देश ने उसकी कीमत अदा की है। मैंने बहुत बार कहा कि 6 दिसंबर 1992 जिस दिन डिमोलिशन ऑफ बाबरी मॉस्क हुआ उसके बाद ही देश ने जाना आरडीएक्स क्या होता है, AK-47 क्या होता है, AK-56 क्या होता है, मानव बम क्या होता है। तो बहुत बुरे रास्ते पर देश को ले जाया गया। बात सिर्फ एक इबादतगाह की गिरने या न गिरने की नहीं है, न जाने कितनी इबादतगाहें ज़ईफ होकर खुद गिर जाती हैं। पंजाब में कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जिनके साथ आज भी इंसाफ नहीं हो रहा है, हरियाणा में है, लेकिन उसके लिए कोई कानून के दरवाजे तक नहीं गया। लेकिन जिस तरह बाबरी मस्जिद का मामला हुआ उसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। इबादतगाह की अकेली एक मस्जिद और एक इमारत की बात नहीं है, बात यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान में हुआ क्या।